गौरी और कालू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की आपस में बहुत बनती थी, लेकिन गौरी जो थी उसकी सास से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। कालू, एक बात बताओ, जब देखो तुम्हारी माँ मुझे डांटती ही रहती है। कौन से जन्म का बदला लेना चाहती है? क्या तुम इसकी सगी औलाद नहीं हो? सच सच बताओ मुझे, क्यों करती है ये मेरे साथ ऐसा? असल में कालू भी अपनी माँ से ज़्यादा प्यार नहीं करता था। सबसे ज़्यादा प्यार तो वो गौरी से ही करता था। इसीलिए गौरी जो बोलती थी उसकी बातों पे आंख बंद करके यकीन कर लेता था और हमेशा गौरी का ही साथ देता था। गौरी छोड़ो ना, तुम हमेशा माँ माँ के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हाँ, कालू जी, क्या आपको दिखाई नहीं देता? वो हम दोनों में दरार डलवाना चाहती है तुम्हारी माँ। पता है, जब जब मैं उनका काम करती हूँ हर काम में नकल निकाल देती हैं। बताओ, उनकी बहू हूँ मैं या कोई और हूँ? तुम ही बताओ। ऐसे तो घर में नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी ही पड़ेगी। और आज मेरा बाहर जाने का मन है। ठीक है जानू, मैं मम्मी से बात करूँगा। और तुम्हारी रही बाहर जाने की बात, चलो आज तुम्हें नदी पर घुमा लाता हूँ। आज वैसे भी ठंडा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बरसात जो लग गई है, सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना। चलो घूम आते हैं कहीं। कालू गौरी के लिए कुछ लेने आया था। कालू महक की दुकान से गौरी के लिए फूल लेने आया था। वो हर दिन गौरी को कोई ना कोई गिफ्ट देता ही रहता था। गौरी उससे बहुत खुश रहती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। आज कालू महक की दुकान पे जा रहा था गौरी के लिए फूल लेने। अरे 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 कालू भाई, आज तो आप बहुत दिन में आए। लगता है गौरी भाभी के लिए फूल लेने आए हैं। देखा कैसे झट से पहचान लिया। अरे, आप जितना प्यार गौरी भाभी से करते हो ना, शायद ही कोई अपनी पत्नी से करता होगा। वैसे आप दोनों की जोड़ी है मस्त, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ महक, मैं भी गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। पता है, जब से मेरी उससे शादी हुई है ना, मैंने उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। उसकी हर फरमाइश पूरी करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है मेरी गौरी को फूल कितने पसंद है। इसीलिए सोचा क्यों ना तुम्हारी दुकान से ताजे ताजे फूल दे देता हूँ गौरी को। खुश हो जाएगी वो गौरी। अरे कालू भाई, आपने बिल्कुल अच्छा किया। गौरी भाभी को ताजे ताजे फूल दो। अरे वो फूल के लायक हैं भी, कितना प्यार करती हैं वो आपसे। काश कि मेरी शादी भी आप जैसे कव्वे से हुई होती, जो अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है। चलो आपको ताजे ताजे फूल दिखाती हूँ, देखो मेरी दुकान के अंदर। हाँ महक, बहुत अच्छे फूल लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ना थोड़े फूल दे दो, मैं लेकर चला जाता हूँ। वैसे भी गौरी को भी मुझे घुमाने के लिए भी लाना है। आज उसका घर में मन नहीं लग रहा है। सोच रहा हूँ ठंडी हवा चल रही है तो उसे बाहर नदी के पास थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा और मैं काम पर चला जाऊंगा। लाओ जल्दी से फूल दे दो। महक कालू को सुंदर सुंदर फूल दे देती है और वो अपने फूल लेकर गौरी के पास चल देता है। कालू बहुत खुश था। गौरी फूल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि गौरी के लिए सरप्राइज लाऊंगा। इंतजार कर रही होगी पगली कहीं की, बहुत प्यार जो करती है। जैसे ही गौरी सुंदर सुंदर फूल देखती है बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह कालू जी, मुझे पता था बाहर जा रहे हो तो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आओगे। आप कभी भी मेरे को भूलते थोड़ी ना हो। कालू जी, आप बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो आप, पता है। अरे मैं अपनी जानू से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या मैं फूल भी नहीं ला सकता अपनी जान के लिए? लो जान, ये लो फूल लो और चलो आज तुम्हें नदी पर घुमा के ले आता हूँ। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता है, महक भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। महक बोल रही थी किसी दिन गौरी भाभी को घर पर लेकर आओ। अरे कालू जी, आप ही अच्छे हो, वरना तो ये सब खराब ही लोग हैं। चलो अब मैं जल्दी करती हूँ। सबसे पहले मैं नदी पर जाऊंगी और वहाँ पर बहुत देर तक पानी में मस्ती करूंगी जाकर। घर से मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन कालू जी, आपकी माँ कुछ कहेगी तो नहीं ना? वो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जब तुम चले जाते हो बहुत डांटती हैं। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी? मैं हूं ना, अपनी जान के पीछे मैं खड़ा हूँ। जरा सा ऊंची आवाज में भी तो बोलकर दिखाएं, फिर बताता हूँ मैं उन्हें। हाँ नहीं तो मेरी फूल जैसी नाजुक सी जान है और उसके पीछे पड़ी रहती हैं। चलो गौरी अब देर मत करो, मुझे काम पर भी जाना है। उधर कालू के माँ बाप तो कालू से बहुत परेशान थे, क्योंकि कालू तो गौरी का बिल्कुल गुलाम हो चुका था। गौरी के बारे में सुनना तो दूर, कोई अगर उसकी तरफ टेढ़ी नज़रों से देख भी लेना तो उसकी आंखें निकालने को तैयार रहता था। इस कालू का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा गुलाम बना रहता है गौरी का। पता नहीं क्या हो गया।
अजी ये तो बिल्कुल ही बदल गया शादी करके। हम तो शादी करके ही पछता रहे हैं। हमने तो सोचा था बहू आएगी काम वाम करेगी, पर हमें तो 4 काम इसके करके देने पड़े हैं। हम तो परेशान हो गए जी। इससे अच्छे तो पहले ही थे। कम से कम बेटा तो हमारा था, अब तो बेटा भी हाथ से निकल गया, नास पीटा कहीं का कम बखत। अरे मानता हूँ कि बीवी आते ही थोड़ा रंग बदल देते हैं इंसान, लेकिन ये तो पूरा ही बदल गया। उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। जब भी बात करो तभी से गुस्सा आ जाता है। कालू गौरी के बारे में कुछ नहीं सुनता था, हमेशा गौरी के ही फेवर में रहता था, चाहे उसे बात पता हो या ना पता हो। अजी इस कालू की बात भी करो ना तुम तो मुझे तो बतेरा गुस्सा आ है, पर क्या करूँ, मेरी ये औलाद है, कुछ कर भी तो ना सकती हूँ मैं। अरे चलो छोड़ो, उसकी बात क्यों ही कर रहे हो। नास बेटी 1 कप चाय तक ना बना के देती उसकी बहू। अरे कुछ नहीं कहता, लोंडा इतना बदल गया हमारा, बताओ तो सही। कालू की माँ कालू के पास जाती है। कालू कमरे में अकेला बैठा हुआ था और गौरी नहाने गई हुई थी। अरे कालू बेटा एक बात बता, देखिए हम कब से उठे पड़े हैं, क्या हमें 1 कप चाय भी नहीं मिल सकती? तू गौरी से ये तक नहीं कह सकता कि 1-1 कप चाय दे दे दोनों को? अरे इतना भी ना बदल कि तूने हमें परेशान करके रख दिया कालू। कालू को गुस्सा आ जाता है अपनी माँ की बात सुनकर। माँ, गौरी का आज वैसे भी मन नहीं लग रहा है घर में। क्या 1 कप चाय तुम खुद नहीं बना सकती हो? हट्टी कट्टी तो हो, पूरे दिन घर में करती ही क्या हो? गौरी पूरे दिन काम में लगी रहती है। आज उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, वो जा रही है। अरे ऐसा दिन तो बता दे जिस दिन उसका काम करने का मन होता हो। हम भी तो जाने वो कौन सा दिन है कि काम कर लेती हो वो। अरे उसका तो रोज ही दिल ना होता है। अरे तू नाच पीते कितना हरामी हो रहा है, अपनी माँ का फेवर ना ले रहा है बिल्कुल भी, अपनी पत्नी का ही ले रहा है। अरे 1 कप चाय तो मांगी और क्या मांग लिया हमने। माँ, अब कलेश मत फैलाओ। गौरी मेरे साथ बाहर जा रही है नदी पे, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बाद वो तुम्हें चाय बनाकर दे देगी और मैं वहाँ से काम पर चला जाऊँगा। अब कलेश फैलाने की ज़रूरत नहीं है। गौरी नहा कर आने ही वाली है। आप अपने कमरे में जाइए, वरना फिर से कलेश फैलेगा घर में। कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। गौरी भी नहा कर आ गई थी। गौरी कालू से बोलती है, जानू क्या अभी मम्मी जी आई थी? मुझे मम्मी जी की आवाज़ आ रही थी जब मैं नहाने गई थी। क्या मम्मी जी आई थी यहाँ पर? कुछ बोल रही थी, गुस्सा तो नहीं कर रही थी ना? तुमने बात तो की थी ना? सच सच बताओ मुझे, गुस्सा तो नहीं कर रही थी ना? अरे नाना गौरी, वो गुस्सा क्यों करेंगी? वो तो बल्कि ये कहकर गई हैं कि गौरी को अच्छे तरीके से घुमा दियो। गौरी का मन नहीं लग रहा है तो उसे नदी पर थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए छोड़ दियो। हरियाली वरियाली से बात कर कर खुश हो जाएगी। चलो अब तुम देर मत करो, मुझे काम पे जाना है। गौरी और कालू वहाँ से चल देते हैं नदी की तरफ। नदी के पास जाने से पहले कालू उसे रोकता है। कालू जी आपने मुझे यहाँ क्यों रोका? अरे कालू जी इस साइड तो मैं पहली बार आई हूँ नदी के, कितना सुंदर मंजर है, देखना कितनी रोमांटिक जगह है। कालू जी एक काम ना करो कि आप भी छुट्टी कर ले और मैं तो हूँ ही यहाँ, दोनों मजे से पूरी शाम बिताते हैं। देखो कितना ठंडा ठंडा पानी है। गौरी जब इस तरीके से बातें कर रही थी तो कालू उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। कालू को गौरी बहुत अच्छी लगती थी। कालू तो जैसे उसका बहुत बड़ा फ़ैन था और उसे देखकर बोलता है, गौरी तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है, मन करता है जिंदगी भर सुनता रहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता इतनी सुंदर कवि मुझे मिल कैसे गई। गौरी उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और मन में सोचती है, ये कालू जी भी ना मेरी कितनी तारीफें कर रहे हैं। देखना काश कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी होती, हर किसी का पति इतना प्यार करता, लेकिन किसी की हो ना हो मेरी तो बहुत अच्छी है। फिर कालू अपने काम पर चला जाता है और गौरी को वहीं नदी पर छोड़ देता है। गौरी को वहाँ पर कबूतर मिलता है। काफ़ी दिन बाद कबूतर दिखा था। अरे कबूतर भैया क्या कहीं गए थे? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। मैं तो रोज आ रही थी नदी पे, लेकिन ना आप थे ना लूसी भाभी दिखी थी। लूसी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? और आप इतने दिन से कहाँ थे? सब बताएं मुझे। अरे गौरी, मैं और लूसी के घर गए थे। वो अपने घर गई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ दिन के लिए वहीं रोक लिया कि थोड़े दिन दामाद जी रुक कर जाओ, और मुझे वहाँ पर अच्छा लगा, इसीलिए मैं थोड़े दिन रुक कर आ गया अपनी ससुराल में। ससुराल बहुत अच्छा है। क्या बात है कबूतर भाई, आप ससुराल में भी डेरा डाल के बैठ गए। अरे ससुराल में तो दामाद जी रुकते भी नहीं है, लेकिन आप क्यों रुक गए?
चलो छोड़ो, लूसी भाभी क्या कर रही है? किसी दिन उनसे मिलने आऊंगी। बोल देना काफी दिन से मुलाकात हुई नहीं है। कालू भी अभी अभी गए हैं काम पर, बहुत देर से यहीं थे मेरे साथ। चलो मैं चलती हूँ। गौरी, किसी दिन कालू भाई के साथ घर पर आओ, लूसी भी बुला रही थी। हम चारों एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। काफी दिन हो गए मिले हुए। चलो अब मैं चलता हूँ, और तुम्हें भी देर हो रही होगी। मैं तो चलता हूँ, मुझे कुछ काम है घर पे। बाय। कबूतर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर सुंदर आ जाता है। अरे गौरी, तुम यहाँ कर रही हो? काफी देर से देख रहा हूँ कबूतर से क्या बातें कर रही थी। हाँ, पूरे दिन नदी पर ही पड़ी रहती हो। तुम्हें घर में चैन नहीं मिलता क्या? अपने सास ससुर की सेवा करो, कुछ करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस काम से चोर हो। सुंदर, नाच बेटे, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं? अरे तू क्या मेरा पति बनने की कोशिश कर रहा है? मेरे पति ने कुछ नहीं कहा तो तू कौन होता है कहने वाला? आया पड़ा चलकर। नाच बेटे, अपनी चप्पल जैसी शक्ल लेकर यहाँ से चला जा, वरना मारूंगी बहुत। उधर कालू भी घर लौट आया था आज जल्दी ही। गौरी भी अब अपने घर जा रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी सास उसे बहुत डांट रही थी। अरे कल मुही मर गई थी क्या वहीं पे जाके नदी पे? ये सारी बातें कालू सुन लेता है जब उसकी माँ उसे डांट रही थी। अरे मेरे बेटे को तो तूने अपने बस में कर लिया। नागन, चली जा, मेरे घर से कब जाएगी? तैने तो मेरे घर का घरवा कर दिया। अरे मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मेरा लोंडे को फंसा लिया इसने, चुड़ैल सी ने। चली जा मेरे घर से, निकलती कैसे ना है कमबख्त। कालू की माँ को ये पता नहीं था कि कालू उसके पीछे पड़ा है, लेकिन गौरी सब देख रही थी और बहुत चालाकी से बोलती है। सासू माँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? देखो, मैंने पूरे घर का काम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप मुझसे खुश नहीं होती। ऐसे कैसे चलेगा सासू माँ? प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, कुछ गलती हुई है। तभी कालू चिल्लाकर बोलता है। गौरी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और माँ, तुम गौरी से इस तरीके से बातें कैसे कर रही हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये सारी बातें। आज के बाद मेरी गौरी काम नहीं करेगी, तुम ही करोगी। हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से मेरी प्यारी पत्नी के लिए।